Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 था। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, हमने एग्जाम्पल नंबर 10 किया था। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर है 11। आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 पे। यदि किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज दी है, तो पीडीएफ में देखिए। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर है 80, एग्जाम्पल नंबर 11। आज का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन। From the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final account of partnership। सबसे पहले है कैपिटल। नॉर्मली कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। मगर करंट अकाउंट का बैलेंस यदि दिया है एग्जाम्पल में तो आपको बनाना है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब करंट अकाउंट का बैलेंस है तब हम कैपिटल कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो देखिए नीचे करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन। पहले पूरा एग्जांपल आपको देखना है। करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसलिए करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट है वो डेबिट साइड लिखेंगे। मगर कैपिटल कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट अकाउंट जिसका डेबिट है, एक का डेबिट है, शबाना डेबिट, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे। सलीम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये थर्ड या तो फोर्थ टाइम आ रहा है। स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, यहां पे लिखेंगे हम स्टॉक। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इज ऑल्सो एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। करंट अकाउंट विथ बैंक, बैंक में करंट अकाउंट, ये भी डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मींस एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एफडी विथ एसबीआई, एसबीआई में हमने एफडी किया है, एफडी इज एसेट, ये भी यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हैव ए डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट, जो डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बीइंग लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस जो भी है वो लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन इज ए सैलरी, सैलरी इज ए एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। सैलरी के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी, ऑफिस की मशीनरी है, ये भी ऑफिस की हो या फैक्ट्री की, मशीनरी इज एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर इट इज ऑल्सो एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पे लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। लीज होल्ड मशीनरी, लीज पे लिया है हमने, लीज होल्ड मशीनरी इज एसेट, मगर लीज होल्ड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। कोई डेप्रिसिएशन बोलता है, कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न बोलता है, बोथ आर सेम। 60,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में साल दिया है, कितने ईयर्स के लिए है? 5 ईयर्स। फ्रॉम 1 अप्रैल 16, इट मीन्स 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17, यानी कि 1 ईयर। 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर रहता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 5, तो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 12,000। और आपको एनुअल ही चाहिए। 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17 यानी कि 12,000 इज डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? लीज होल्ड प्रॉपर्टी में से लेस, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। स्टेशनरी प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, प्रॉफिट लॉस में वो टेबल आता है, आपको कंप्लीट टेबल लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस इज गिवन, तो ट्रेडिंग अकाउंट वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, मगर एडजस्टमेंट में कोई ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम आती है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मगर रफ में। देखो मैंने रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्योंकि मैंने देख लिया है
एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिसकी इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली है, इसलिए आपको ये रफ में बनाना पड़ेगा। ये रफ ट्रेडिंग अकाउंट है। नेक्स्ट वन, लोन ऑफ शबाना। लोन इज लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लिखेंगे मगर शबाना इज अ पार्टनर। तो जब भी पार्टनर्स की लोन रहती है तब आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। कितने परसेंटेज इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे? 6%। कितना पीरियड है? 1 अक्टूबर। डेट इज गिवन। इफ डेट इज नॉट गिवन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर। मगर यहाँ पे डेट दिया है तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितने टाइम का करना पड़ेगा? 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट रिजर्व, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में है तो आपको पहले एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। डिस्काउंट रिजर्व के वैसे तो 3 इफेक्ट है। एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्काउंट रिजर्व का हम क्या करेंगे? डेटर्स में से सब्सट्रैक्ट। यदि एडजस्टमेंट में लिखा है डिस्काउंट रिजर्व आर नॉट रिक्वायर्ड तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट। आज 2 ही सोचो, बाद में एक थर्ड और है जो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एडजस्टमेंट में लिखा है डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये डिस्काउंट रिजर्व कहां पे लिखेंगे? डेटर्स में से सब्सट्रैक्ट। देखते हैं, 5th एडजस्टमेंट दिया है डिस्काउंट रिजर्व एंड डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड तो आपको क्या करना है? ये डिस्काउंट रिजर्व जो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट। चलो एडजस्टमेंट, सलीम विड्रॉ गुड्स ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। इट इज नॉट इंक्लूडेड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गुड्स गॉन बाय एनी वे, परचेज में से लेस। सेकंड इफेक्ट, इट इज ड्रॉइंग, तो ड्राइंग कहां पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में डेबिट। किसने ड्राइंग किया है? सलीम ने, तो सलीम के कॉलम में आपको लिखना है। सेकंड, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, गुड्स परचेज किया है तो परचेज में हम करेंगे एड। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? परचेज बढ़ेगा तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में होगा एड। क्रेडिटर्स में आप टिक मार्क कीजिए, क्रेडिटर्स है पेज नंबर 80 पे क्रेडिटर्स दिया है, सेकंड लास्ट आइटम पेज नंबर 80 पे, वहां पे आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹400। इंश्योरेंस में से हम करेंगे लेस। प्रीपेड, प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल। इट मींस डेटर्स में से 800 आपको करना है राइट ऑफ एज अ बैड डेट, तो डेटर्स में टिक मार्क कीजिए। प्रोवाइड 5% बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स, डेटर्स में सेकंड टिक मार्क। डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। 6 एडजस्टमेंट हम पहले से ही देख चुके हैं। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। When discount reserve given in trial balance and adjustment में लिखा होता है discount reserve is not required तो आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। मगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं कहां से लेस करता? डेटर्स में से लेस। मगर लास्ट में बैड डेट्स रिजर्व हो जाने के बाद आपको लेस करना पड़ेगा यदि एडजस्टमेंट नहीं है तो। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20%, फर्नीचर एट 5%। मशीनरी में से लेस, फर्नीचर में से लेस। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। बस हो गया क्वेश्चन, चलो करते हैं शुरुआत। मैंने आज लास्ट टाइम आप देख रहे थे हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रॉफिट लॉस के बाद बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जरूरत कब होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन ऐसा दिया है तो ही आपको बनाने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, पार्टनर सैलरी नहीं है, पार्टनर कमीशन भी नहीं है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैपिटल, सलीम शबाना। करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, देयरफॉर कैपिटल कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल। इन दैट सलीम एंड शबाना। बोलो सलीम्स कैपिटल कितनी है? सलीम की कैपिटल
Salim's capital is given 160, 120, 160 and 120 टोटल होगा 280। कैपिटल के बाद करंट अकाउंट शबाना, शबाना में डेबिट है तो डेबिट साइड आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दैट शबाना है करंट अकाउंट बैलेंस 10,000। सलीम में क्रेडिट है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सलीम में है 40,000। नेक्स्ट वन करंट अकाउंट के बाद स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17 व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट। फर्स्ट लाइन है एक एसेट है, बाद में यहां पे लिखना स्टॉक 31 मार्च 17 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। When closing stock given in trial balance only one effect। स्टॉक ऑफ गुड्स लिखो, स्टॉक लिखो, चलो ना स्टॉक ऑफ गुड्स लिखो, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से लाया। स्टॉक ऑफ गुड्स 54,700 कितना है 54,600 54,600 ये दिया है आपको स्टॉक ऑफ गुड्स 54,600। नेक्स्ट वन स्टॉक के बाद कैश बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में लिखना है आपको ऐसे। ये रहा कैश बैलेंस कितना है 560 है, यस 560। नेक्स्ट वन कैश बैलेंस के बाद लिखा है करंट अकाउंट विथ बैंक, ये भी बैलेंस शीट में एसेट्स आए। करंट अकाउंट विथ बैंक, बैंक के साथ आपका करंट अकाउंट बैलेंस ये दिया है 14,000, ये भी बैलेंस शीट में एसेट, यहां पे लिखूंगा मैं 14,000। नेक्स्ट वन इज ए फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई एफडी, ये भी बैलेंस शीट में, मगर सबसे पहले फिक्स एसेट, बाद में इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एफडी विथ, कहां पे है एफडी विथ एसबीआई, एफडी ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई। एसबीआई में एफडी है आपकी, अमाउंट है 80,000। अब इंपॉर्टेंट है डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड मगर इनर कॉलम। डेटर्स कितना है, डेटर्स का बैलेंस बोलिए। डेटर्स दिया 36,800। आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, 2 एडजस्टमेंट है इसलिए। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड इनर कॉलम। क्रेडिटर्स में भी एक एडजस्टमेंट है आपका। क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का 24,000, इसमें भी 1 एडजस्टमेंट है इसलिए आपको 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट सैलरी। बोलो अमाउंट ऑफ सैलरी कितनी है, सैलरी इज गिवन 37,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी के बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखना है लैंड बिल्डिंग 120। लैंड एंड बिल्डिंग 120। लैंड बिल्डिंग के बाद दिया है मशीनरी, ये भी बैलेंस शीट में आपको लिखना है एसेट साइड, यहां पे लिखेंगे मशीनरी। अमाउंट इज गिवन 40,000। मशीनरी में एक एडजस्टमेंट है इसलिए 1 लाइन ब्लैंक। मशीनरी के बाद दिया है फर्नीचर, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर इनर कॉलम 10,000। फर्नीचर में भी एक एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एडजस्टमेंट है 2,000, 1 लाइन ब्लैंक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है लीज होल्ड मशीनरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड मशीनरी
लीज होल्ड मशीनरी दिया है 60,000, मगर ब्रैकेट में लिखा है फॉर 5 इयर्स। तो आपको डेप्रिसिएशन कैसे ढूंढेंगे, ये देखिए, डेप्रिसिएशन 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। और आपको एनुअल डेप्रिसिएशन ही चाहिए। क्यों एनुअल चाहिए? क्योंकि ब्रैकेट में डेट दिया 1 अप्रैल 16 to 31 मार्च 17, यानी कि 12 मंथ। तो 12 मंथ का 12,000 आता है। पहले ये 12 मंथ का आ गया 12,000। सपोज 6 मंथ्स होते तो मैं क्या करता, हाफ कर देता। अभी 12,000 इज डेप्रिसिएशन, ये हो गया 48,000। 12,000 हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड मशीनरी। अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट वन आगे है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। अमाउंट दिया है स्टेशनरी प्रिंटिंग का है 1200। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। ये पूरा टेबल देखिए, टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस इसमें ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का, अभी और ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट। ये तीनों का होगा टोटल। बाद में हम लेस करेंगे बीडीआर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बीडीआर है वो लास्ट में हम लेस करेंगे। ये हो गया टोटल। चलो आपको क्या दिया है, बैड डेब्ट्स है एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व है। बैड डेब्ट्स फर्स्ट लाइन इज बैड डेब्ट्स 400 एंड क्रेडिट साइड जो है वो बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस का लास्ट लाइन 2000। एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व बाद में आने वाला है। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बोलो अमाउंट इज आई थिंक 1200। नेक्स्ट वन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में ही डेबिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 1200 के बाद है 800। नेक्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखता हूं बाय ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस। कितना दिया है ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस 61,800। क्रेडिट है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे क्रेडिट, यदि डेबिट होता तो मैं लिखता डेबिट। लोन ऑफ शबाना, ये लोन हम कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यहां पे लिखता हूं लोन ऑफ शबाना। डेट इज गिवन, कौन सी डेट पे लोन लिया है, 1 अक्टूबर 16। कितना लोन है, बोलो 60,000। यदि पार्टनर्स लोन है तो आपको ये लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट दिया नहीं है इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो कितना इंटरेस्ट होता है 60,000। 6%, ये परसेंटेज फिक्स है। यदि पार्टनर है, शबाना इज ए पार्टनर, तो ये परसेंटेज आपका फिक्स है। इनटू इफ डेट इज नॉट गिवन, तो ये जो भी आंसर होगा वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। मगर डेट इज गिवन 1 अक्टूबर 16 to 31 मार्च 17, यानी कि हाफ ईयर, यानी कि 6 मंथ, ये हो जाएगा 6/12। तो इंटरेस्ट होगा 1800। ये फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट, हमने लोन लिया है शबाना से, इट मीन्स उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन शबानाज लोन। अमाउंट है 1800। नेक्स्ट वन, इसके बाद इंटरेस्ट के बाद लास्ट वन डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट कंटेन दैट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व दिया है और एडजस्टमेंट में लिखा है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम कहां पे लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट
डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। कितना है डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में कितना है, डिस्काउंट रिजर्व दिया है, इट मींस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। चलो मैं सिर्फ डिस्काउंट रिजर्व लिखता हूं। डिस्काउंट रिजर्व कितना है, डिस्काउंट रिजर्व दिया है 760। ओके, ए ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट रिजर्व। अगेन when discount reserve is given in trial balance and adjustment में इंफॉर्मेशन दिया है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको करना है क्रेडिट। ये मैंने कर दिया क्रेडिट 760। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, सलीम विड्रॉ गुड्स रुपीज 4000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स गॉन बाय एनी वे, ऑलवेज परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज, परचेज इज नॉट गिवन, तो मैं कितनी अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा 00। परचेज इज नॉट गिवन, इसमें 0। इसमें से हम करेंगे लेस गुड्स विड्रॉन बाय सलीम। सलीम है या सबना है, गुड्स विड्रॉन बाय सलीम। कितना गुड्स विड्रॉ किया है सलीम ने, 4000 आई थिंक, यस 4000। तो परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट 4000। सेकंड इफेक्ट, ये विड्रॉ किया है गुड्स, इफ गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहां पे लिखेंगे, करंट अकाउंट में डेबिट टू ड्रॉइंग्स। ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुड्स विड्रॉ, पता चले ये गुड्स जो विड्रॉ किया है उसकी वजह से हुआ है ड्रॉइंग 4000। ये हो गया सलीम का ड्रॉइंग खत्म। नेक्स्ट वन, सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज। कहां पे लिखेंगे, परचेज में होगा एड प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना है, अनरिकॉर्डेड परचेज है 8000, परचेज में हो जाएगा एड। तो फाइनल अमाउंट 0 - 4 + 8, तो ये हो जाएगा 4000। परचेज बढ़ेगा तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में भी ऐड होगा, तो क्रेडिटर्स में आप ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। अमाउंट है 8000, तो क्रेडिटर्स हो जाएगा 32000। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 400। प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम में से हम करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है 400, ये हो गया 1600। प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो एसेट साइड यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम 400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, from the debtors rupees 800 is not recoverable, it means bad debt। debtors में से 800 मिलने वाला नहीं है, it means debtors में से आपको करना पड़ेगा लेस 800। अब हो गया 36000। 800 की सेकंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, ये टेबल में लिखेंगे बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट 800। आगे लिखा है प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स में से अगेन लेस करेंगे बीडीआर, कितना है 5% ऑफ 36000 यानी कि 1800। यहाँ पे होगा 34200। सेकंड इफेक्ट 1800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट 1800। टोटल हो जाएगा 3000 आई थिंक, 1800 + 800 26 + 4 3000। 3000 में से 2000 लेस बीडीआर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये हो जाएगा माइनस, फाइनल इफेक्ट आउटर कॉलम 1000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ये तो हो गया पहले से 760 हमने प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। एंड लास्ट वन, प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20%, मशीनरी पे 20% एप्रिसिएशन, मशीनरी में से लेस 20%, 4 2 8, ये हो जाएगा 32000। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
8000। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कहां पे लिखेंगे? फर्नीचर में से करेंगे सब्सट्रैक्ट। डेप्रिसिएशन एट 5%, 5% दिया है, यस 5% ऑफ 10,000 यानी कि होगा 500। नेट फिगर होगा 9500। सेकंड इफेक्ट, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट दिया है 500। बस हो गया आपका खत्म। एग्जाम्पल सब एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 61,800, अपोजिट साइड 61,800। 61,800 में से लेस करेंगे 4,000, 61,800 इसमें से लेस करेंगे 4,000 तो मिलेगा आपको 57,800। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,800। अगेन मेरे को दिखता है साइड डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं डेबिट से टोटल करता हूँ 37,000 प्लस 1,600 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,800 प्लस 8,000 एंड प्लस 500। टोटल हो जाता है 65,100। अगेन चेक कर लेते हैं 37,000 प्लस 1,600 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,800 प्लस 8,000 प्लस 500, 65,100। अपोजिट साइड लिखिए 65,100। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा माइनस 57,800 एंड माइनस 760, तो आपको मिलेगा 6,540। इट इज कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि हमने अप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं आने वाला। नेट डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस कैरिड डाउन। इसमें सबसे पहले है सलीम एंड शबाना। रेशियो इज गिवन और नॉट गिवन। सलीम शबाना का रेशियो दिया है। देखिए पूरे क्वेश्चन में कोई भी जगह पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन पार्टनर्स प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स वुड बी इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 2। ये हो गया 3270 सलीम का, 3270 शबाना का। यहाँ पे है क्रेडिट, तो करंट अकाउंट में कहां पे लिखेंगे? डेबिट टू नेट डिविजिबल लॉस। सलीम का है 3270, शबाना ऑल्सो 3270। अब हम करेंगे करंट अकाउंट का टोटल। सलीम में क्रेडिट ज्यादा है, शबाना में डेबिट ज्यादा है। सबसे पहले क्रेडिट साइड 40, अपोजिट 40। यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो पहले 40,000 माइनस 7270, 7270, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 32,730, 32,730। ये बैलेंस में कहां पे लिखूंगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट इन दैट सलीम। सिर्फ सलीम का ही है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखता हूं 32,730। शबाना में डेबिट ज्यादा है तो डेबिट साइड टोटल करेंगे 13,270, अपोजिट साइड 13,270, डिफरेंस 13,270। ये कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड, करंट अकाउंट इन दैट शबाना। Sabana's current account 13,270
एंड बैलेंसिंग टोटल बोथ साइड इट शुड बी इक्वल, दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड 32730 प्लस 280 प्लस 32,000 प्लस 61,800, ये 60 प्लस 1800 61,800 406530 406530। एसेट साइड देखते हैं, सबसे पहले है 120, बाद में प्लस 32,000 प्लस करेंगे 9,500 प्लस 48,000 प्लस 80,000 प्लस 54,600 प्लस 560 प्लस 14,000 प्लस 34,200 एंड प्लस 400 प्लस 13,270। ये डिफरेंस 406530 सॉरी 406530 ये हो गया दोनों साइड टोटल आपका इक्वल। एक क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हो रहा है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आगे का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।